ओम साई राम। नमस्ते दोस्तों। आज हमारा ये पहला ही हिंदी पॉडकास्ट है, तो इसमें अगर गलती से कुछ गलती हो गई तो जरूर माफ कर देना। आज का एपिसोड एक विशेष यात्रा है, भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक मार्गदर्शन की। हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपना जीवन साईं बाबा की शिक्षाओं को समझने, जीने और फैलाने में समर्पित कर दिया है। वे न सिर्फ एक साधक है, बल्कि एक मार्गदर्शक भी है। लाखों दिलों को भक्ति और विश्वास से जोड़ने वाले आचार्य डॉक्टर श्याम सुरेशा जी। आइए उनके साथ इस आध्यात्मिक संवाद की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं भक्ति का सार, साईं बाबा से उनका जुड़ाव और उन अनुभवों की झलकियां जो हमारे जीवन को भी रोशन कर सकती है। आचार्य जी, आपका द अवेकनिंग ट्रेल में बहुत स्वागत है और नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। और आपने तो इंट्रोडक्शन इतना बड़ा दे दिया, मतलब मुझे बाबा डांटेंगे मैं वापस जाऊंगा तो। साईं, मैं तो साईं नहीं बन सकता हूँ, मैं तो साईं का पैगाम लेके घूमता हूँ, साईं की बातें लेके घूमता हूँ। और साईं का दास बोल दीजिए, साईं का सेवक बोल दीजिए, अच्छा लगेगा। तो मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं साईं का सेवक हूँ और आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। और मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक सेवक को ऐसा समझा कि मैं मेरे मालिक, मेरे साईं की बात आपके सामने रखूं। तो बहुत खुशी हो रही है। और एडवांस में आप दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया और मेरे ईश्वर की बातें मैं लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू आचार्य जी। सो आई थिंक हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये हमारे जी पॉडकास्ट का फॉर्मेट भी है। जी हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसे था। आपके पेरेंट्स, जैसे आपके माता पिता साईं भक्त थे क्या, और जी। आपके जिंदगी में साईं बाबा की एंट्री कब हुई? देखिए, अगर मैं एक स्पिरिचुअल सीकर हूँ, आध्यात्म की खोज में मैं साईं की शरण में गया हूँ। और वही मेरे सदगुरु हैं, वही मेरे ईश्वर हैं। तो साईं बाबा के शरण में कब गए या बाबा हमारे घर में कब प्रवेश किया, मैं ऐसा मानता हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं मेरी ये बातों में कि साईं के साथ तो मैं कई जन्मों से जुड़ा हुआ हूं। बट एक लेवल तक हम पहचान नहीं पाते हैं कि हाँ, साईं के साथ में था। साईं जो अवतार में थे, जिस रूप में थे, उसके साथ उसके एक आर्मी मैन बन के, एक सोल्जर बन के हमने काम किया है। वापस उन्होंने उस चेतना को जागृत किया और वापस पता चला कि हाँ, मैं तो साईं का सैनिक हूँ और मुझे साईं का काम करना है। ऐसे तो बचपन से बाबा के बाबा के आशीर्वाद, बाबा की कृपा हमारे परिवार के ऊपर रही है। और खास करके जो मेरे पेरेंट्स थे, दोनों एजुकेशनिस्ट थे। शिक्षा हम्म। क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा नाम था। और हमारे घर में कुछ ऐसा प्रसंग हुआ, मतलब एक जबरदस्त जो धमाकेदार एंट्री होती है, वैसे साईं बाबा की एंट्री हुई। और बस हम साईं के हो गए और साईं ने हमें उनका कर लिया। मेरे फादर मदर के रास्ते पे मैंने चलना शुरू किया। और बस चलते चलते उनकी उंगली पकड़ के और सदगुरु साईं की उंगली पकड़ के मैं यहाँ तक, उस मुकाम तक पहुंच पाया हूँ कि मैं बाबा की जो बातें हैं वो करने के लिए थोड़ा सा लायक बना हूँ। तो बचपन से साईं रहे हमारे साथ। खास करके 1993 में हमारे घर में जो साईं बाबा के फोटोग्राफ्स थे, उसमें से बाबा की जो भस्म होती है, उदी, वो अपने आप आने लगी। हम्म। मतलब इट वाज अ मिरेकल। और इस तरह का साक्षात चमत्कार था कि जिसको लाखों लोगों ने देखा। ऐसा नहीं कि केवल हमारे घर वालों ने या हमारे जो बिल्डिंग या कॉलोनी में जहां रहते थे उन्होंने देखा। हजारों लाखों लोगों ने, सूरत के लोगों ने, गुजरात के लोगों ने देखा और उसका अनुभव किया कि हाँ, साईं एक विरल शक्ति है जो मटेरियलिस्टिक करके, एक चमत्कार करके प्रकट हो सकती है, वो भी हमारे जैसे एक सामान्य घर में। तो बस बाबा ने वहां पर आके हम लोगों को इग्नाइट किया। हमको हमको बोलते हैं ना कि एक स्पार्क दिया, और स्पार्क दिया। हम्म। और जो हम मूड थे, जिसमें हमारी कम दिमाग था, उसको हमें प्रज्वलित कर दिया, जगा दिया। और बस साईं की सेवा में हम लग पड़े। तो साईं तो हमारे साथ जन्मों जन्म से हैं, आपके साथ भी हैं, तभी तो हम मिल रहे हैं।
बिना साईं की प्रेरणा पे आज हम दोनों कहाँ बात करते होते। आप यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, शायद 800 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं। तो यही तो कनेक्शन है कि बाबा सब जानते हैं कि किसको कहाँ मिलाना है। तो बस यही शुरुआत है हमारी। सही है आचार्य जी। और मुझे याद है, मेरे ग्रैंडफादर हमेशा ऐसे कहते थे कि जी। जब तक साई का बुलावा, बहुत लोग ऐसे कहते हैं, मेरे ग्रैंडफादर ही क्यों, कि हम्म। जब तक साई का बुलावा नहीं आता या साई की इच्छा नहीं होती तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम्म। ये जीता जागता उदाहरण है जो आपने कहा कि लाइक हम्म। आपके यहाँ एक मिरेकल हुआ, हम्म। ऊदी आने लग गई। हम्म। और एक मुझे, जहां तक मुझे लिमिटेड नॉलेज है, आई थिंक आपने 1994 में सूरत में साई संस्थान की स्थापना करी। तो उसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, मेरे जो पेरेंट्स थे उनके साथ मैं सहभागी था। मेरी उम्र उस टाइम करीबन 20 के करीबन रहेगी, 19-20 के आजू-बाजू। और हमारा छोटा-सा परिवार था, मेरे माँ-बाप और मैं, हम 3 ही लोग थे। तो घर में चौथे आए साईं बाबा, तो हमारा परिवार 4 का हो गया। और जब परिवार में पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को सँभालने वाला व्यक्ति जब हमारे घर का मुखिया बनता है, तो सीधी सी बात है कि दुन्यवी रूप से जो भी कार्य करते हैं उसको छोड़ के उसके शरण में जाके उस ईश्वर के जो गुणगान करने, उस सारे कार्य को हमें करना चाहिए, उसका जो संदेश है उसको हमें करना चाहिए। और वो करने के लिए मेरे पेरेंट्स ने 1994 में गृहस्थ संन्यास लिया। और गृहस्थ संन्यास लेने के बाद जो पूर्णकालीन ईश्वर की सेवा होती है, साईं की सेवा होती है, उसमें हम लग पड़े। मैं पढ़ाई कर रहा था तो मुझे शायद दूर रखा हुआ था जो संन्यास था आश्रम के तरफ ले जाने के लिए। बट मेरे पेरेंट्स ने ये किया। हमारे घर का माहौल बहुत ही सात्विक और बहुत ही अद्भुत था, भक्तिमय। जैसे भक्ति का एक आंदोलन छिड़ गया था हमारे घर में। और भक्ति के आंदोलन में छिड़ते हुए साईं बाबा की जो भी जीवनी थी और उनका जो एक-एक दिन का जो संदेश था, उसको हस्तगत करते हुए हमने मानव सेवा का ये काम उठाया। तो 94 में उसका एक फॉर्मेशन किया गया रामनवमी के दिन। और ये जो बड़ी संस्थान अभी दिख रही है सबको, उसकी शुरुआत उस टाइम हुई थी। सही है, सही है। मैं अभी आपको एक थोड़ा अलग सवाल पूछती हूँ आचार्य हाँ जी। जी। आपने कहा कि आप जब ये 20 साल की उम्र में, आप 20 साल की उम्र में थे तब से आपके, या बचपन से ही आपके लाइफ में साईं बाबा की टीचिंग्स या साईं बाबा का आशीर्वाद रहा है। और आप कह रहे थे कि आप पढ़ाई कर रहे थे तभी आपको आपके माता पिता ने थोड़ा संन्यास लाइफ से दूर रखा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि 20 साल की उम्र में इतनी भक्ति मार्ग करना, ये डिफिकल्ट हो जाता है कि जब भी हम बाहर निकल जाते हैं, लाइक पढ़ने के लिए फॉर एग्जांपल, तो हमारे आजू बाजू में इतना माहौल ऐसे होता है कि हमेशा लाइक निरंतर हम साईं बाबा के चिंतन नहीं कर पाते। तो आपका वो समय कैसा रहा कॉलेज डेज में, या जब भी आप स्कूल में बाहर जाते थे, क्योंकि सारे साईं भक्त तो नहीं होते होंगे ना आपके आजू बाजू में। तो वो एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा और निरंतर आपके मन में साई की भक्ति कैसे चलती रही? क्योंकि ये बहुत बड़ा एडवाइस होगा आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरे हिसाब से। देखिए, नॉर्मली यही मिसकंसेप्शन है कि अगर आप ईश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं या जिस तरह का एक स्पिरिचुअल सीकर का जो आध्यात्मिक जो जो एक एक बोलते हैं कि जिस रास्ते में हम निकल पड़े हैं, तो दुनियावी रूप से आप बाहर हो जाते हैं। जंगल में जाकर या पहाड़ों में जाके बैठ जाना तो कोई ईश्वर को ढूंढने वाली बात नहीं है। वहां तो वो ईश्वर बैठा ही आपको तुरंत मिल जाएगा। पर जो दुनियावी जो आपके सामने लोभ है, लालच है और जिस तरह के माया है, गुस्सा है, वो सबके बीच में आपको एक स्थितप्रज्ञ रह के, एक स्टेबिलिटी रख के, एक स्थिर रह के आप किस तरह से ईश्वर की कामना कर सकते हैं, किस तरह से आपके अंदर जो गलत जो अलग-अलग तरीके की जो गलत जो कुरीतियाँ हैं या जो गलत इफ़ेक्ट है, वो आप में नहीं आए, उसके लिए जिस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। तो यही हुआ कि मेरे घर का जो माहौल था, वो माहौल का जो वाइब्स था, ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़बरदस्त था कि उसने एक कवच का काम किया। और मैं जब भी बड़ा होता गया, आगे बढ़ता गया, तो ईश्वर ने इस तरह से मुझे सँभाला, हर एक काम किया। ऐसा नहीं कि जीवन में केवल सफ़ेद कपड़े पहन के सेवा में लग गया, ऐसा नहीं। जीवन के जो भी आनंद होते हैं, विदेश घूमना होता है या दूसरे काम करने होते हैं, दोस्तों के साथ घूमना होता है, सब कुछ करवाया। और यही मैं सबको बोलता हूँ कि इसी तरह का जीवन होना चाहिए। स्पिरिचुअल होना मतलब ये नहीं होता है कि अपना काम-धंधा छोड़ के आप पूरा दिन बस क नाम स्मरण करते हैं। नाम स्मरण तो ऐसा होना चाहिए कि आप जब ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हैं और आपके साँस में से साईं का नाम निकल रहा है, उसके लिए कोई
एफर्ट्स नहीं करना पड़ता है, जिस तरह से एक ध्यान की मुद्रा में चले जाते हैं। तो बस यही हुआ, जब से बड़ा होता गया, ईश्वर के कवच में बढ़ता गया और कोई दिक्कत नहीं आई। शायद ऐसा हो गया कि मेरे साथ जुड़ने वाले, मेरे साथ रहने वाले, मेरे सर्कल में रहने वाले लोग इतना स्पिरिचुअल और पॉजिटिव होते गए कि आज भी वो मुझे मिलते हैं और याद करते हैं। बढ़िया बढ़िया। आई थिंक वैसे कहावत भी है ना, ऐसा कहा भी जाता है कि आप जिस तरीके से, जिस एनर्जी लेवल में आप हो, उसी तरीके हम्म। से आप आजू बाजू में आप वैसे एनर्जी को अट्रैक्ट करते हो। तो शायद आप एक वो मैग्नेट की तरह थे, कि बाकी लोगों को भी आपने साईं बाबा की तरफ झुकाया या उनकी भक्ति मार्ग पर ले आए। सो बहुत बढ़िया आचार्य जी। मेरा अगला सवाल ये था कि थोड़ा सा आप अगर आपके, मैं जानती हूँ कि आप एक डॉक्टर है, तो उसके बारे में आप बताएंगे कि वो क्या बैकग्राउंड था, आपने क्या पढ़ा है, और आपके आगे डॉक्टर लगता हाँ, है तो उसकी उसकी अहमियत क्या है? देखिए, मैं कई बार बोलता हूँ, मुझे लोग गलती से फोन कर देते हैं कि आप कौन सी मेडिसिन से हैं, आप क्या करते हैं और आप किस चीज के डॉक्टर सही। हैं। तो मैं बोलता हूँ कि मैं तो स्पिरिचुअलिटी का डॉक्टर हूँ। आप सबका शरीर वाह, ठीक करे, मैं सबकी आत्मा को ठीक करने वाला डॉक्टर हूँ। तो बहुत बड़ी बेसिकली बात तो क्योंकि है। करना पड़ता है, आजकल ऐसा हो गया कि डॉक्टर लगाते हैं तो लोग सोचते हैं कि वही वो दवाई देने वाला डॉक्टर है ये, पर ऐसा नहीं है। आ, मैं वो वाली दवाई देता हूँ जो दिखती नहीं है और जिसकी साक्षात ईश्वर की कृपा से चलती है। तो मैं पीएचडी किया है, पर शुरुआत जो मैंने की थी वो बेसिकली मैंने सिविल इंजीनियरिंग से की थी। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। उसके बाद कुछ जीवन का जो प्रवाह है वो चेंज हुआ, जो मार्ग चेंज हुआ और बाद में मैंने जो सोशल वर्क है उसमें ग्रेजुएशन करके उसमें पीएचडी कंप्लीट किया। तो मैं सोशल वर्क में पीएचडी हूँ और बेसिकली प्रैक्टिकली काम भी वही कर रहा हूँ। जिस काम को मैं हाथ में लेके घूम रहा हूँ, सोशल वर्क का मतलब समाज सेवा का, उसको खरे अर्थ में हम पूरा करते हैं कि जो शिक्षा ली है। और मैं सबको यही बात बोलता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, पर किस चीज का डॉक्टर हूँ, तो कि आपके आपके हृदय या दिल में जो भी जो जो बिगड़ा हुआ है उसको रिपेयरिंग का काम मैं करता हूँ। और उसके लिए जो हमारे जी, सुपर सर्जन है, सुपर स्पेशलिटी, वो हमारे साईं बाबा है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक्चुअली ये इस भागदौड़ की दुनिया में आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है कि आई थिंक हमें मेंटल पीस, मैंने पहले भी एक दो एपिसोड में कहा है कि अगर यहाँ पर सब सही है, अगर दिल में सब सही है, शांति है, तो आई थिंक आगे की राह आपके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो आपने बहुत सही बात कही है कि अ, ऐसे डॉक्टर मिलना और इस युग में ये बहुत बड़ी बात है आचार्य जी। अगले सवाल पे चलते हैं। आप साई कथा सुनाने के रास्ते पर, मतलब आपने साई कथा सुनाने का रास्ता क्यों चुना, और इस रास्ते पर चलने से आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? मतलब आपके जीवन में तो स्टार्टिंग से बहुत ही बदलाव आए हैं, पॉजिटिविटी तो मैं देख रही हूँ, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक आपको याद आ रहा है क्या जब ये आपने साई कथाएं सुनाने की स्टार्ट करी? देखिए, साईं कथा पे तो मैं आता हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात ऐसी है हम्म। कि जो ये टर्निंग पॉइंट आया, टर्निंग पॉइंट मतलब जो बोलते हैं कि फुल टाइम एक चेंज आया, उसका एक समय था, वो था 2018। ओके। 2018 में मैं कुछ सीकेडी से पीड़ित था, क्रॉनिक किडनी डिसीज से पीड़ित था और मेरे ओ। नेफ्रॉन्स खराब हो गए थे और बहुत सीवियर प्रॉब्लम था। बायोप्सी करवाई थी, सब कुछ करवाया था। साईं में श्रद्धा, भरपूर श्रद्धा थी, क्योंकि साईं से ही मैं तरोबर था, साईं से भरा पड़ा था। तो शायद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि मेरी एक ऐसी इच्छा है कि मैं मेडिसिन नहीं करूं और एक ही बार मरना है, तो उसके लिए क्या डर के मरना। ऐसा सोच के मैंने मेडिकेशन नहीं किया। पर हर हफ्ते मैं मॉनिटरिंग करवाता था। हर हफ्ते के मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं कि मेरी किडनी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या फर्क पड़ रहा है। करीबन ऐसा बोल सकते हैं कि 6 महीना बहुत खराब गया और ऐसा एक मौका आ गया कि जिस दिन मेरा जो ब्लड का एल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो जीरो हो गया था। मेरे बॉडी का जो टोटल प्रोटीन है वो कम हो गया था। और ऐसा अप्रैल महीने 2019 का एक ऐसा टाइम आया कि जिसमें ब्लड चढ़ाने की नौबत आई। अब इसके ओ। दौरान मैं डॉक्टर से पूछता रहता था कि नॉर्मली क्या करना चाहिए। देखिए, ये बात बता के मैं किसी को भी ये संदेशा नहीं दे रहा हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन नहीं करनी चाहिए। एलोपैथिक मेडिसिन करनी चाहिए, बहुत अच्छी है। पर आपकी इच्छा की बात है, आप करो नहीं करो। मैं मेरी बात बता रहा हूँ, ये आम लोगों के लिए नहीं है या इन जनरल बात मैं नहीं कर रहा हूँ।
और एलोपैथी में जब भी जरूरत पड़ती है तो मैं भी जाता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं जाता हूँ। बट तब से लेके जो किडनी का मैटर था, मतलब जो क्रॉनिक किडनी डिसीज था, उसमें मैंने मेडिकेशन नहीं की। एक टाइम ऐसा आया, ब्लड चढ़ाने का नौबत आया। धीरे धीरे मैं बाबा की जो उदी है वो ले रहा था, एवरीडे मुंह में रख रहा था। और जो किडनी का मेरा पूरा भाग है वहां पर साईं बोल के नीचे के मतलब इनवर्ड्स उसको मैं लगाता था। और साईं को बोला था कि अब तेरे भरोसे, तेरा ही सैनिक हूँ, लगता है कि भाई काम पूरा हो गया है, ड्यूटी खत्म हुई है, तो दूसरी जगह ड्यूटी सौंप देना। उसके लिए कोई दुख नहीं होगा, कोई रंज नहीं रहेगा। बट धीरे धीरे अप्रैल में चेंजेस आए और उसके बाद 3 से 6 महीने में मैं ऑल राइट हो गया, आपके सामने हूँ। ये टर्निंग पॉइंट था। तब से लेके सब कुछ, जो भी व्यवसाय था या जो भी कार्य करता था, उसको पूरा सिंक्रोनाइज करके बंद करके जो एक जगह करना था करके, मैं पूर्णकालीन मतलब 24 घंटा अभी मैं साई की सेवा में हूँ। सूरत में आप किसी को पूछेंगे मंदिर में कोई मिलने वाला है तो कभी ना नहीं होती है कि आचार्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। मैं ऑलवेज अवेलेबल रहता हूँ, उनको मिलता हूँ, जरूरत होती है जहां पर जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है अवेलेबल होती है। अब ये जब सब हुआ तो एक्चुअल जो अनुभव होता है ईश्वर का, कि ईश्वर ने अपनी साक्षात शक्ति दिखाई। देखिए बाबा हर कदम पे हमें उसके चमत्कार दिखाते जा रहे हैं। मैं चमत्कार में बिलीव करता हूँ, इसलिए बोलता हूँ। जो मिरेकल में नहीं मानते उनकी मर्जी की बात है, बट आई बिलीव इन मिरेकल। तो मिरेकल बाबा हर कदम पे दिखाते जा रहे थे और उसका अनुभव करता जा रहा था। उसके बाद लगा कि ये तो ब्रह्मांड की प्रचंड और साक्षात ऊर्जा है। इसकी बात पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए कि ये क्या है। ये हीरा है जिसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं। ये ऐसा हीरा है कि जिसके टच होने के, आप पत्थर है तो पत्थर भी हीरा बन जाएगा। अभी मेरे हाल यही है, मैं तो पत्थर था। ये साईं के नाम से टच होने से, केवल टच होने से अभी इतना मान सम्मान मिल रहा है। तो सोचिए कि बाबा ने जिंदगी बचाई, मान सम्मान दिया। तो मैं चाहता हूं कि सबके जीवन में ये बदलाव आए। साईं के टच करने से, साईं के नाम में डूबने से अगर आपका जीवन सफल हो जाता है, तो ये सोच के मैंने सोचा कि क्यों मैं अकेला, ये पूरी समाज को मिलना चाहिए, पूरी सोसाइटी को मिलना चाहिए। बस ये सोचने के बाद बाबा का नाम लोगों को सुनाना शुरू किया। मैं कई बार बोलता हूँ कि सिंगिंग डिवाइन ग्लोरी ऑफ साईं अवतार, ये मैं अवतार बोलता हूँ, दिस इज अवतार। अभी हमें लगता है कि हो साईं बाबा है, कोई फकीर है, संत है, नहीं, ये अवतार है। आगे जाने वाले 100-200 साल के बाद पूरा जो जो पूरा जो खेमा है, पूरा जो विश्व है, वो स्वीकार करेगा कि हाँ, जो विष्णु भगवान का नया अवतार आने वाला था, ये अवतार वो ही है, पर हम पहचान नहीं पाए। सब जगह ऐसा होता है। भगवान राम आए, कृष्ण आए, उसके बाद भगवान बुद्ध आए, जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद पैगंबर आए, तुरंत कौन पहचान पाए? लोगों ने पीड़ित किया है, लोगों ने दुखी किया है, पर जब उस सब में से सफल हुए और जब बाहर निकले, तो वो अवतार कहलाए। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि साईं बाबा विल बी द नेक्स्ट अवतार डिक्लेयर्ड इन इंडिया, मुझे ऐसा फील होता है। और उस अवतार की बात करने का जो आनंद है, उस अवतार का एक एक बोल सकते हैं कि आई एम एडवोकेट फॉर दैट अवतार। और मैं क्यों ना करूं बात? लोग दुनिया की नेगेटिव बातें करते हैं तो मैं अच्छी बात क्यों ना करूं? मैं क्यों ना उनकी अच्छी बात बताऊं? शायद ये सुनने से किसी का दुख दूर हो रहा है, अगर ये सुनने से किसी का नौकरी लग रही है, किसी का मन अच्छा हो रहा है, तो मैं क्यों ना करूं? बस ये करने के बाद हमने डिसाइड किया कि मैं साईं कथा करूंगा। कथा कथा में जो आनंद है, कथा से थाक उतर जाता है, जो थकान होती है वो उतर जाती है। बस वो शुरुआत करी। बाबा के ऊपर बहुत सारा रिसर्च सालों से चल ही रहा था, तो उनकी ऐसी ऐसी बातों को लोगों के सामने रखना शुरू किया कि जो लोगों को सुन के जान के बहुत अच्छा लगने लगा। यहाँ मंदिर में भी हम सत्संग करते हैं तो लोग बैठे रहते हैं। सत्संग होता आधे पौने घंटे का, पर लोग 2 घंटे तक जाने को नहीं करते हैं। लोगों को आनंद आता है बाबा की बात सुन के, उनका मन रिचार्ज हो जाता है। बस यही सुन के कि जो मुझे मिला वो पूरी दुनिया को मिले, यही सोच के बाबा की साईं कथा हमने शुरू की। मेरे पास अभी शब्द ही नहीं है कि मैं आगे इसके बारे में मतलब क्या ही बात करूं कि सही मैं कह रही हूँ, क्योंकि मेरे को ये पता ही नहीं था। ये मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम है मैं सुन रही हूँ कि ऐसे भी आपका एक्सपीरियंस था, और क्या ही आपकी दृढ़ निश्चय या दृढ़ विश्वास है आपका साईं के ऊपर। इसीलिए मुझे लगता है कि इतना बड़ा चमत्कार पॉसिबल हुआ आपके लाइफ में। और मैं मतलब इस माध्यम से, इस एपिसोड के माध्यम से मुझे लगता है कि काफी लोग इंस्पायर होंगे, और काफी लोग जो हताश है या निराश है, जिनकी लाइफ में आज दुख ही दुख है, या जैसे आप पीड़ित थे एक पर्टिकुलर डिजीज से, ऐसे काफी लोग जूझ रहे हैं अपने दैनंदिन जीवन में।
तो उनके लिए काफी बहुत बड़ी प्रेरणा आप आपने शेयर करी है, और उनको काफी प्रेरणा मिलेगी ऐसा मुझे लगता है। अ, पता नहीं ये सवाल सही भी है पूछना, या ये सवाल का कोई महत्व है या मुझे पता नहीं, बट मेरे दिमाग में ऐसे ही सवाल आया जब आप ये आपका अनुभव शेयर कर रहे थे। आपको फिजिकल फॉर्म में कभी साईं बाबा दिखे? क्योंकि मैंने सुना है काफी संत ऐसे बात करते हैं कि किसी ने कहा है, मुझे किसी का नाम नहीं लेना, बट उन्होंने कहा है कि यार मुझे साईं बाबा ने रुद्राक्ष दे दिया, ये रुद्राक्ष मुझे उनसे मिला है। तो ऐसे कुछ चमत्कार भी हुए हैं, और फिजिकली भी क्या बाबा आते हैं अगर आप बुलाते हो तो? मतलब आप ऐसे, आप नहीं, मतलब हर इंसान की तरफ से ये पूछना चाह रही हूँ। देखिए, बाबा हर स्वरूप में आते हैं, जिसका जैसा भाव, ठीक है ना, मन में आप जो भाव रखेंगे उस भाव में साईं आते हैं। फिजिकल स्वरूप में भी आते हैं। जो आम जनता सुन रही है, मैं बताऊंगा कि अगर मान लीजिए कि आप किसी को कुछ अन्नदान कर रहे हैं, किसी बच्चों को आप खाना खिला रहे हैं, कुछ भूखे को खाना खिला रहे हैं, मेरा भरोसा करना कि अगर आपने 3-4 बार खिलाया और 5वीं बार जब आप किसी को अननोन को खिलाते हैं, अनजान को खिलाते हैं, जरूरतमंद को खिलाते हैं, उसमें खास करके जो छोटे बच्चे हैं, 100% उसमें बाबा होंगे। बाबा आते हैं, आपसे भोजन ग्रहण करेंगे, उसके बाद आपके जीवन में आप सोचना कि जैसे मतलब एक गुड न्यूज़ की बहार आ जाएगी। मतलब ऐसा होगा कि एक के बाद एक आपके जीवन में ऐसे समाचार आना शुरू हो जाएँगे, जो आपने सोचा नहीं होगा। आप कोई मुश्किलात में होंगे, कोई लीगल केस होगा, कोई प्रॉब्लम्स होंगे, सब कुछ खत्म। मैं तो यही बोलता हूँ कि बाबा को मूर्ति में कहाँ ढूँढ रहे हैं आप? बाबा मूर्ति में थोड़े बैठे हैं। बाबा कहाँ पर है? बाबा तो हम जैसे इंसानों में है। कौन से इंसान में है? जो ज़रूरतमंद है, जिसको तकलीफ है, उसके लिए आप बाबा हैं। तो आप ही खुद बाबा बन जाइए, है ना? कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे को रुद्राक्ष देके गए, जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया, ये दिया। बाबा इतनी छोटी दुन्यावी चीज़ नहीं करते हैं, मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ। बाबा तो करते हैं, तो ऐसा करते हैं कि आपको आपको पूरा महल देके जाएँगे। वो ऐसा कुछ देके जाएँगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। रुद्राक्ष लेके क्या करना है? बाबा तो आपको जीवन में ऐसी सौगात देके जाएँगे, उस सौगात से आपके 7 जन्म तर जाएँगे। तो मैं तो ऐसा मानता हूँ कि बाबा फ़िज़िकल रूप में भी दिखते हैं। जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब मैं मेडिटेशन सुबह में करने बैठता हूँ, तो कई बार अ, मैं ऐसा दावा नहीं करूँगा कि मुझे बाबा दिखते हैं, पर ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ फ़ील होती है, ऐसा कुछ सुनाई देता है, अनकॉन्शियस माइंड में सुनाई देता है, और कुछ सामने से संदेश आते हैं और मुझे भगवान कुछ बोल रहे हैं। मैं बाबा को भगवान बोलता हूँ कि भगवान कुछ मुझे बोल रहे हैं, और जब वो मैं यहाँ पर इंटरप्रेट करता हूँ, मेरे साथ में बैठे उनको इंटरप्रेट करता हूँ कि आज ऐसी बात हुई और ऐसा लगा, और 100% विद इन अ 1 और 2 डेज़ ऐसा लगता है कि यस, ये हुआ है, 100% हुआ है। किसी को रोकना है, किसी को आगे बढ़ने से ना बोलना है, या किसी को बोलना है कि उस दिशा में आप आगे बढ़ जाइए, और ये मार्गदर्शन और बाबा देते हैं। मैं तो मानता हूँ कि ये हवा में, ये खुशबू में, ये फूल में, छोड़ में, पेड़ में, ये पूरी धरती में क्या है? केवल बाबा है। उसके लिए हम मानव स्वरूप में क्यों देखें? घर के बाहर अगर आज सुंदर हम्म। पेड़ लगा है, उसके ऊपर फूल निकला है, तो हमारा साईं है। अगर वहां से गाय गुजर के जा रही है, कोई बढ़िया सा कुत्ता जा रहा है और आपके साथ अगर प्यार करता है, तो समझो कि उसमें भी बाबा है। हम बाबा को दुन्यावी रूप में क्यों देख रहे हैं? हम क्यों डिफाइन कर रहे हैं कि बाबा इसी तरह दिखेंगे? हम कैसे सोच सकते हैं कि बाबा ऐसे दिखेंगे? शायद उसमें कृष्ण भी दिख जाए, राम भी दिख जाए, क्या भरोसा कौन दिख जाए? तो पहले से हमें फिक्स नहीं कर लेना चाहिए कि हमें बाबा कैसे दिखने वाले हैं। बाबा आपको दिखेंगे, उसके परिणाम से पता चलेगा कि बाबा दिखे हैं। ये मेरा अनुभव है। शुक्रिया आचार्य जी। साई चरित्र में हम देखते हैं कि बाबा ने काफी चमत्कार दिखाया है। जैसे जब भी प्लेग आया उस टाइम, हुँ। उन्होंने व्हीट फ्लोर डाल के उसको रोक दिया। या काफी मतलब कुत्ते के बारे में हमने अभी बात करी, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी सीख उस चैप्टर से ये सिखाती है कि हमने कुत्ते से भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, उससे भी उतने प्यार मोहब्बत से ही रहना चाहिए। हर जीव जंतु या हर प्राणी से हमें मोहब्बत होनी चाहिए। बट मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतने सारे चमत्कार बाबा ने क्यों किए होंगे, और इसके माध्यम से बाबा हमें क्या सिखाना चाहते हैं चमत्कारों के माध्यम से? देखिए, चमत्कार की डेफिनेशन पहले समझनी पड़ेगी। देखो, बेसिकली मैं इंजीनियर हूँ, तो फंडामेंटल मेरा बहुत अलग है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम चमत्कार किसको बोलते हैं।
और जो साईं बाबा के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है उसको हम लोग चमत्कार बोलते हैं। बाबा ने तो कभी नहीं किया कि देखो मैंने अभी चमत्कार किया, वो तो जादू हो जाएगा, वैसा तो वो करते नहीं है। बाबा का जो चमत्कार करना है वो उनके लिए सहज भाव है। ठीक है, मान लीजिए कि अभी आप हमारे साथ वहां रत्नागिरी में बैठकर, वो भी किसी एक मड हाउस में बैठकर यहाँ पर मेरे साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस व्यक्ति ने इसका ख्याल ना हो, जिसको ये टेक्नोलॉजी नहीं पता है, उसको तो ऐसा लगेगा कि ये लोग चमत्कार कर रहे हैं, ये लोग तो वो संजय की तरह दूरदर्शन कर रहे हैं, पता नहीं वो महाभारत जिस तरह से लिखा था, है ना। तो जो बाबा करते हैं वो एक महामानव कर सकते हैं, या अबव ऑल जो एक जो शक्ति है, जो आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, जो कर सकता है, दैट इज मिरेकल। मिरेकल का मतलब ये होता है कि कहीं पर कुछ नहीं हो और वहां लाखों लोगों को शरण मिल जाए, वहां पर एक साथ में हजारों लोगों को सपने में आए, एक साथ लाखों लोगों को सपने में आके वहां पर गाइड करे। क्या क्या होता है, ये सब मिरेकल्स हैं। मिरेकल का मतलब ये होता है कि साईं सहज भाव से करते हैं। जो सहज भाव से हम बोल रहे हैं वो उनके लिए एक सहज भाव से करने वाली प्रवृत्ति है, क्रिया है, जिसको हमें मिरेकल समझना है। ठीक है, हमें मिरेकल लगता है। तो बाबा मिरेकल कर हम्म। रहे हैं हमारे लिए, वो स्पेशल चीज है। मिरेकल होना भी चाहिए, क्यों ना होना चाहिए, तभी तो मानेंगे। आजकल का जो मानव है, आजकल का जो मनुष्य है, वो चमत्कार को ही नमस्कार करता है, उसके बगैर नहीं करते हैं। हम्म। आजकल जो शास्त्री जी बहुत फेमस है, वो जब तक आपको कुंडली नहीं बताएंगे आपको पता नहीं चलता है। उस तरह से बहुत सारे जो पूज्य जब गुरुदेव हैं वो सब अपने अपने चमत्कार दिखाते हैं। संत का चमत्कार दिखाने का स्टाइल अलग होता है, और जो साईं भगवान है उनका चमत्कार दिखाना एक अलग स्टाइल होता है। मैं तो ऐसा आकलन करता हूँ कि अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि पूरे विश्व में, पूरे भूखंड पर करीबन 170 से ज्यादा देशों में बाबा के भक्त हैं और सेंटर्स हैं। तो ये हम्म। सोचो कि किस तरह से हो रहा है। मतलब बाबा जो एक छोटे से शिरडी गांव में थे, उस टाइम थी ना ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना पानी की व्यवस्था थी, ना कोई वहां पर संचार माध्यम था, ना वहां पर कोई ट्रांसपोर्टेशन था। तो भी सोचो कि आज से 125 साल पहले एक बूढ़ा व्यक्ति एक आया और वो पूरी दुनिया पे छा गया। तो ये चमत्कार नहीं है क्या? अगर बाबा की बात अभी भी हम 125 साल बात कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हाँ सही बात है, इस टाइम भी यही होना चाहिए। बाबा ने गरीबों की सेवा करने के लिए बोला, बाबा ने अन्न सेवा करने के लिए बोला, बाबा ने ऊंच नीच का भेद हटाने के लिए बोला, बाबा ने जो धर्म में जो अलगता चल रही है उसको हटाने के लिए बोला। तो क्या ये सब कुछ जो 125 150 साल पहले जो बाबा ने बात बोली, अभी 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 भी वही तो हमें करना पड़ रहा है। तो सोचिए कि कितने दूरंदेशी थे, कितने सालों पहले ये सब बातें उन्होंने बताई कि हिल मिल के रहो, ईश्वर का गान करो, जिस धर्म में मानते हो उसको मानो, जिस ईश्वर को मानते हो उसमें देखो मैं दिखूंगा, और मुझे अगर देखने आओगे तो तुम्हारा ईश्वर मुझ में दिखेगा। अब ये बात आज के जमाने में एक अवतार ही कर सकता है, और वो बाबा ने करके दिखाया। तो बाबा की बात तो अद्भुत है, बाबा की तो जितनी बातें बोलो उतनी कम है। शायद आपका कम पड़ जाएगा, पॉडकास्ट का टाइम शायद 45 मिनट का था, ऐसा मुझे बताया था। पर मुझे अब रोक देना जहां रोकना है, क्योंकि जब बाबा की बात आती है तो मैं घंटों तक बोल सकता हूँ। वो वही सरस्वती भगवान ने दी है। जी। जरूर जरूर। आचार्य जी, एक ही मिनट, हम बात कर रहे थे कुत्ते की और मेरे डोर पे कुत्ता है। मैं उसको कुछ खिला कर आती हूँ, जस्ट एक ही मिनट देना, पता नहीं कोइंसिडेंटली आ गया, मैंने नहीं। कुत्ता पाला नहीं है। एक ही मिनट, आ ही रही हूँ। सो सॉरी। पता नहीं कब से यहाँ ही देख रहा था, तो मैंने सोचा एक बार जाकर खिला देती हूँ। अब ये अगर मैं तो बाबा का भक्त हूँ तो मानूंगा कि शायद वो बीच में पॉडकास्ट में आए और पता अपनी नहीं, अभी हाजिरी। हम कुत्ते मतलब हमने बात भी वैसे ही करी, और कब से मतलब वो इधर ही देख रहा था, तो मैं मैं रुकी हुई थी कि एक बार आपका आंसर खत्म हो जाए फिर मैं उसको खिला दूं। हाँ, मतलब ये साईं की संज्ञा है कि आप जो कर रहे हैं उनको पसंद आ रहा है। जरूर जरूर। Whenever मैं we भी बहुत sing his खुश हूँ। glory, वो वहां हाजिर हो जाते हैं। मैंने तो सब जगह देखा है, कोई भी रूप वाह। में आ जाते हैं। सही है, सही है। अ,
अगले सवाल के तरफ मुड़ते हैं। आपके लिए अध्यात्म क्या है? आप कह रहे हो कि आप मेडिटेशन करते हो, या आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आपका जीवन बदला है। और मुझे ये भी फॉलो अप क्वेश्चन ये था कि अध्यात्म कितना जरूरी है आज के समय में सबके लिए। देखिए, अध्यात्म, जितनी भी आंखें हैं, जितनी भी नजरें हैं, जितने भी मन है, उसके लिए उसका अलग वर्जन है। शायद मैं आपको बोल दूं कि अध्यात्म लाल कलर का है, उसका चौरस आकार है और उसका वजन 2 किलो है, तो शायद मैं गलत होऊंगा, क्योंकि जब आप आध्यात्म को देखेंगे तो शायद आपको वहां पर गुलाबी कलर दिखेगा, वो गोल दिखेगा, उसका वजन शायद 500 ग्राम दिखेगा। तो ईच एंड एवरी पर्सन जो आध्यात्मिक मार्ग में सफर कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, उसके लिए अलग अलग चश्मे हैं, उसका अलग एक व्यू है और उसको अलग अनुभव होगा। ठीक है। आध्यात्म सबसे पहले, अगर मैं हूं, आप हैं, परिवार है, तो आध्यात्म सबसे पहले मन की शांति के लिए होता है। जब आपका मन शांत नहीं होगा तो ना आप काम कर पाते हैं, ना अच्छे से सो पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना लोगों से बात कर पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो आध्यात्म की शुरुआत, पहली सीढ़ी, फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज कामनेस, पीस ऑफ माइंड। मतलब आप कितने शांत हो जाते हैं, कितने काम हो जाते हैं। और जब आपके सामने मुश्किलात आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, और कितने शांति से उसको आप हैंडल करते हैं, वो पहला कदम है। आपको ऐसा लगेगा, हाँ, अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, पहला कदम है, शांत है, ये उग्र नहीं हुए, इनको कुछ टेंशन नहीं हुआ। जो अपने बोलने की, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि भाई ये रिलैक्स है, ये फर्स्ट है। हम्म। धीरे धीरे कदम आगे बढ़ते जाएंगे, कदम आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक नई दुनिया दिखती जाएगी, कुछ नया स्वरूप दिखता जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ नया अनुभव होगा, शारीरिक शारीरिक जो बदलाव है वो आना शुरू होगा। उसके बाद लोगों के सामने देखने का जो नजरिया है वो बदलना शुरू होगा। आपको लोग अलग अलग दिखाई देंगे, लोगों के बारे में आपको जो भी निंदा आपने सुनी थी, और जब आप पर्सनली मिलते हैं तो आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। शायद ऐसा होगा कि बहुत ही नेगेटिव चीज है, उसमें से मान लो 1% भी पॉजिटिव है, तो आपका फोकस वो 1% पॉजिटिव के ऊपर रहना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका जो अप्रोच है जीवन के प्रति वो बदलना शुरू होगा। दिस इज बिगिनिंग, ये सफर आपने शुरू की, पहला कदम मैंने बताया। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको जिस तरह से, ऐसा बोलते हैं ना कि वो डिज्नी की हम लोग मूवीज देखते हैं, तो उसमें कैसा होता है कि पहले कोई एक गार्डन दिखता है, कुछ समंदर दिखता है, फेरी टेल्स होती हैं, उस तरह से अनुभव होना आपको शुरू होगा। धीरे धीरे अनुभव इसलिए होता है कि वो आपके मन में जो छोटी मोटे जो भी विकार हैं उसको दूर करने के लिए आपको एक सुंदर वन जैसा या एक सुंदर अनुभव करवाते हैं, ताकि आप वहां रहे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो एक प्रकाश के प्रति आपकी जो गति है वो होना शुरू हो जाएगी। अब काफी लोग बोलते हैं कि हम ध्यान में चले जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं, बट मेरा अब तक का अनुभव है कि उस तरह का अगर मैं ध्यान के लेवल में चला जाऊंगा तो शायद यहाँ पर बैठ भी नहीं पाऊंगा। मैं शायद ये सब कुछ छोड़ छाड़ के कोई ऐसी जगह चला जाऊंगा, क्योंकि जिसको ईश्वर का, उस अल्टीमेट प्रकाश का जिसको अनुभव हो जाएगा, साक्षात्कार में शब्द यूज करना चाहूंगा, कि जिसको साक्षात्कार हो जाएगा, क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में फिर उसको लगेगा कि मैं 4 व्हील में बैठ के कहीं इधर उधर घूमूं? जब वो अपने आत्मा का अनुभव, आत्मा के विमान में बैठ के जब पूरे संसार में घूम सकता है, ब्रह्मांड में घूम सकता है, तो फिर उसको क्या जरूरत पड़ेगी? तो यही है आध्यात्म, आपको ऐसा अनुभव करवाता है जिसका एक्सप्लेनेशन आप सिर्फ खुद कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। आप अगर आध्यात्मिक रास्ते में आगे बढ़ेंगे तो उसका अनुभव आपका अलग होगा। हाँ, गुरु केवल इतना कर सकते हैं कि आपको मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं, आपको किस दिशा में जाना है, वहां क्या होने वाला है। बहुत बीहड़ जंगल है, वहाँ शेर हैं, वरु हैं, ये सब कुछ है। वहाँ वहाँ आदमखोर जानवर रहते हैं। ये सब कुछ क्या है? ये संसार है, ये जंगल नहीं है। संसार में भी ऐसे लोग हैं। अब तो कॉर्पोरेट में थी, कॉर्पोरेट में तो बड़े-बड़े भेड़िए होते हैं, वो क्या-क्या बने होते हैं। मैं अभी आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। तो उसके साथ भी आपको लड़ना है, उससे लड़ के आपको आगे बढ़ना है। और जब आप आगे बढ़ते जाएँगे तो ये अनुभव होता जाएगा। आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत मैं ऐसा मानता हूँ कि जो छोटा बच्चा होता है, जो थोड़ा समझदार हो जाता है,
मान लीजिए 15-16 साल का बच्चा होना शुरू होता है, तो वहां से उसको थोड़ा बहुत उसका ज्ञान देना चाहिए। साधु बनाने की बात नहीं है, हमें कोई उसको धार्मिक बनाने की जरूरत नहीं है। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूँ। मेरे लिए धर्म अलग चीज है, अध्यात्म अलग बात है। तो उसको स्पिरिचुअलिटी की बात करनी शुरू करनी चाहिए। स्कूल्स में रिलीजन के बजाय स्पिरिचुअलिटी के कोर्सेज स्टार्ट करने चाहिए, जिससे बच्चों में अंदर से एक एक जो बोलते हैं ना ह्यूमन वैल्यूज स्टार्ट होगी, कि मानव मूल्य, मानव को इज्जत कैसे करे। एक एक आदमी दूसरे आदमी का इज्जत नहीं करेगा तो आध्यात्म रास्ते पे कैसे आगे बढ़ पाएगा। तो आध्यात्मिका की जरूरत सबके है, सबके लिए है, करना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आध्यात्म कोई कोई एक धर्म का थोड़ा है, वो तो परमात्मा से मिलन हम्म। है। उनके भी तो परमात्मा है, हमारे भी परमात्मा है। हमने नाम दिए हैं, क्या पता ऊपर जाके मालूम पड़े कि वो तो एक ही लाइट थी। बोला हम अलग अलग, नीचे कोई सही। लाल देख रहा था, कोई नीला देख रहा था, कोई ग्रीन देख रहा था। ऊपर जाके पता चला कि भाई वो तो एक ही लाइट थी। तो मेरे हिसाब से हम्म। आध्यात्मिकता का महत्व हर एक के जीवन में बहुत है, और कुछ नहीं हो। जैसे ही किसी को आध्यात्मिकता का बोलते हैं तो बेचारा डर जाता है कि मंदिर जाना पड़ेगा, सुबह में जाके आरती हम्म। करना पड़ेगा, वो भगवान की पूजा करनी पड़ेगी। सब गलत। आध्यात्मिकता 24 घंटे में कहीं भी कर सकते हैं, चालू बस में कर सकते हैं। आप कुछ ऑफिस में डेस्क पे काम कर रहे हैं, 5 मिनट रिफ्रेश होना है तो भी कर सकते हैं। एनीवेयर आप स्पिरिचुअलिटी के लिए काम कर सकते हैं, उस पाथ में जा सकते हैं। बहुत सिंपल चीज है। अभी इतना गहन गहन प्रणाली कहाँ रह गई? कलयुग में कहाँ कौन बोलने वाला है कि जाओ तुम 15 साल वन में जाके तप करके आओ। जरूरत नहीं है। अभी तो यही वन है, यहाँ ही हमें अगर 15 सेकंड भी तप कर लिया तो ईश्वर प्राप्ति बहुत ही सिंपल हो जाती है। बहुत बड़ी बात कही है आपने। आई थिंक ये, अगर ये बदलाव हुआ स्कूल्स में, तो हम आगे की जनरेशन एक अलग ही लेवल पे देखेंगे, और सोसाइटी में भी हमें काफी चेंज नजर आएंगी। और इससे मुझे एक साईं बाबा का एक उनकी जो एक सबका मालिक एक, जो वो हमेशा कहते थे, उसके बारे में थोड़ी सी याद आई। तो आज के जीवन में आई थिंक इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सो आपके मुताबिक इस वाक्य के जरिए से बाबा क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे सबसे, कि सबसे सबका मालिक एक है? बाबा यही कहना चाहते थे कि ईश्वर एक है। जो हमारे हमारे शास्त्रों में कहा है, सिखिज्म में कहा है कि एक ईश्वर है। जिस तरह से एक ओमकार बोलते हैं, उस तरह से क्रिश्चियनिटी में जीसस ने कहा कि ऊपर बैठे हुए एक गॉड है। ठीक है। इस्लाम में मोहम्मद साहब ने कहा है कि मैं तो उसका जो ईश्वर है, अल्लाह है, उसका पैगंबर हूँ। बाबा ने भी यही बात कही। हमारे हिंदू धर्म में भी यही बात है कि भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेके आते हैं। भगवान खुद तो नहीं आते हैं, अवतार लेते हैं, मतलब अंश उनका अवतार लेता है। हिंदू धर्म में भी यही बात है कि भाई तुम कोई भी भगवान को मान लो, अल्टीमेटली तो तुम्हें ईश्वर के पास ही जाना है। तो बाबा ने जो एक बोलते हैं ना गूढ़ रहस्य आध्यात्मिकता का, वो पब्लिसाइज कर दिया। मतलब उन्होंने सीक्रेट खोल दिया। सबके जो पैकेट ताला मार के बंद रखे थे कि किसी को मालूम नहीं पड़े, आम आदमी को, उन्होंने क्या किया कि आम कर दिया उसको, कि सबका मालिक एक, भाई सबका मालिक एक ही है। चाहे तुम उस रास्ते से आओ, चाहे उस रास्ते से आओ, चाहे तुम प्लेन लेके आओ, चाहे गाड़ी लेके आओ, चाहे चलते हुए आओ, आना तो तुम्हें एक ही जगह पर है। वो उन्होंने क्लियर किया। मतलब आध्यात्म का बहुत बड़ा मंत्र और सीक्रेट उन्होंने सिर्फ 3 शब्दों में खोल दिया। जो अब तक इसके पीछे अ, हजारों पेजिस के शास्त्र लिखे गए, हजारों पेजिस के बहुत सारे इसके ऊपर टीकाएं लिखी गई, पर बाबा ने, आप सोचो कि यही ईश्वर की महानता है कि केवल 3 शब्दों में बता दिया कि ये जीवन क्या है, ईश्वर क्या है और आध्यात्म क्या है। तो सबका मालिक एक, गॉड इज वन, और क्या चाहिए। हम्म। आचार्य जी, अभी आपने जस्ट इससे पहले ये कहा था कि आप कहीं पर भी हो, आप बस में हो, आप घर में हो, आप ऑफिस में हो, आप अध्यात्म कर सकते हैं। इसके मतलब, इसका मतलब क्या है? मतलब ये कॉमन मैन को समझ नहीं आएगा कि अध्यात्म क्या करे, मतलब करना क्या है, कि आंख बंद करके बैठना है कि देखो करना क्या है? अध्यात्म आप। की, और मैं सिखा देता हूँ। देखो ये भी सीक्रेट है, मैं बता देता हूँ। मुझे बड़े पंडित लोग मारने वाले हैं पकड़ के, तो जिसके पीछे बहुत बड़े कोर्सेज करने पड़ते हैं, बड़ा लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, ठीक है ना, घंटों आपको पलाठी मार के हम्म। बैठना पड़ता है। ये कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पर भी जो मेरे पास आध्यात्म का सीखने आता है उनको मैं सिखाता हूँ, कुछ मत करो। जो भी कंडीशन में हो, जो भी पोजीशन में हो, जैसे बैठे हो आप बैठिए। सबसे पहले तो आपको जो मन में चल रहे विचार है उसका नियमन करना पड़ेगा।
कोई बोलता है कि विचार आने ही नहीं दो, विचार को रोक दो, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। एक दिन में हजारों लाखों विचार आते हैं, उस विचार को आप रोक नहीं सकते। अगर विचार को रोक दिया तो जैसे आपने एक बहुत ही जोर से प्रवाहित हो रही नदी को आप रोकने गए, तो सोचो आपका डैम भी वो उड़ा देगा, मतलब आपका मन भी टूट जाए, आपका विचार, आपका दिमाग टूट जाएगा। कुछ नहीं करना है। हम्म। सबसे पहले आपको मन को रोकने के लिए उसी मन को किसी और दिशा में आपको कंसंट्रेट करवाना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आप कोने में बैठे हैं, ठीक है। शायद आपके हस्बैंड ने बगल में बैठे हुए हैं, ठीक है, या गए हैं बाहर कहीं पर। तो हम्म। उनको बोलिए कि आप चेयर पे बैठिए, कुछ मत कीजिए, जो भी रिलैक्स पोजीशन हो। पद्मासन नहीं करना है, कोई एक विशेष पोजीशन में नहीं बैठना है। जैसे भी आप बैठे हैं, बैठिए, आंखों को बंद कीजिए, और आपकी जो सांस चल रही है, नॉर्मल सांस, ये सब नहीं करना है। वो योग में करते हैं, योग को अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूँ। तो जो भी इनहेलेशन है, एक्सहेलेशन है, जो नॉर्मल एक रिदम में हो रहा है, वो रिदम में होने दीजिए, और बस उसके ऊपर फोकस कीजिए। फोकस किस तरह से करना है? इनहेलेशन हो रहा है, एक्सहेलेशन हो रहा है, उसका भाव, उसका जो मोमेंट है, वो आपको पता चलना शुरू होगा। जैसे जैसे वो मोमेंट आप करना शुरू करेंगे, तो शुरुआत हुई, पहला कदम आपका अध्यात्म का, ये शुरुआत हुई, थोड़ी टाइम में शायद आपको नींद आ जाएगी। देखिए, शुरुआत में ऐसा होता है कि आप एक मोमेंट पे पहुंचेंगे ना, तो क्योंकि मन इतना शांत हो जाता है, वो इतना विवड़ था उसके अंदर, इतना, वो इतने सारे विचार चल रहे थे कि वो थका हुआ था, आप सो नहीं पा रहे थे। अचानक से ऐसा लगा किसी ने वो बैटरी बंद कर दी हो, स्विच बंद कर दिया हो, सो जाओ, तो सो गए। विचार तो चल रहे हैं, सारी दुनिया चल रही है, पर आपने लाइट बंद कर दिया, जो रूम का लाइट था वो बंद किया, तो आपको लगा पूरी दुनिया सो गई है, तो आपने लाइट बंद किया। कैसे किया? तो कि भाई जो भी थॉट्स है उसको बाईपास होने दो, ठीक है। अब वो बाईपास कैसे होंगे? हमें फोकस किसी और एक चीज के ऊपर करना पड़ेगा। उसके ऊपर हमने फोकस किया, तो क्या हमने ब्रीदिंग पे किया, नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, वो कर रहे हैं। शुरुआत के, मैं मानता हूँ कि 15 दिन, महीना, 2 महीना ऐसा होगा कि आपको नींद आ जाएगी। बगल में बैठा हुआ व्यक्ति व्यक्ति बोलेगा कि यार तुम ध्यान में चले गए थे या सो गए थे। तो तो वो भी आपको पता नहीं होगा कि आप कब सो गए। बट वो अच्छा है, अगर आप सो जाते हैं ध्यान करते हुए, इसका मतलब कि आप जो जिस क्रिया को कर रहे हैं, वो क्रिया एब्सोल्यूट वर्क कर रही है, ठीक है। क्योंकि आपके मन को शांति मिली, आपके थॉट्स को शांति मिली, और वहां पर आप सो गए। आदमी कब सो सकता है? जब वो शांत हो, संतुष्ट हो, तब सो पाता है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ना हम्म। शुरू होगा, तो यही जो क्रिया है, वहां पर आपको एक आभास होना शुरू होगा कि आप अभी जागरूक अवस्था में हैं, आप सब कुछ सुन रहे हैं, आप सब कुछ समझ रहे हैं, बट आप यहाँ पर नहीं हैं। और उस हम्म। लेवल पर, उस भाव पर आप जब पहुंचेंगे, तो वो ध्यान हुआ आपका। आप एक आध्यात्मिक चेतना के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, और वहां पर आप पहुंचना शुरू करेंगे। इतना सिंपल है। बस में आप जा रहे हैं, मान लीजिए आप रत्नागिरी से मुंबई जाने वाले हैं, तो बस में या ट्रेन में आपको टाइम किल करना है, आप क्या करेंगे? ये करना शुरू करें। जब भी मन कर, आप मुझे बताना 15 दिन, महीने बाद आपका क्या अनुभव रहा। आप बोलेंगे कि सही में फर्क पड़ना शुरू हो गया है, और चेतना का जो इग्नाइट होना है, एक एक जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आता है, सेकंड का 100वां भाग आएगा या 1000वां भाग, तब आपको एक मोमेंट ऐसा फील होगा कि हाँ कुछ हुआ। एंड दैट इज अल्टीमेट जॉय। वो खुद अनुभव कर सकते हम्म। हैं, मैं अनुभव नहीं करवा सकता, कोई अनुभव नहीं करवा सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा? धीरे धीरे आपकी शरीर की जो ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, वो ऊपर उठना शुरू होगी। ऊर्जा ऊपर उठ के आगे बढ़ना शुरू होगी, आज्ञा चक्र के पास जाएगी, क्योंकि आपने ब्रीथ कंट्रोल किया है, ठीक है। आपका ब्रीदिंग के ऊपर पूरा फॉर्मेशन है, हार्मोनाइज हुए हैं। आपकी अगर सांस हार्मोनाइज होती है, तो आपका शरीर हार्मोनाइज होता है। शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, जितनी सिस्टम है, वो हार्मोनाइज शुरू होगी, और फिर देखना उसका परिणाम क्या आता है। तो यही छोटा सा है आध्यात्मिकता का रास्ता, वो करके देखिए। मेरे साथ के हजारों लोग करते हैं, संतुष्ट हैं। आप भी करके देखना, आप बोलेंगे कि नहीं, अच्छा लगा, जो तामझाम था, पलाठी मार के बैठो, कमर दुख रही है, ये हो रहा है, पैर दुख रहा है, कुछ नहीं होगा। जो रिलैक्स पोजीशन में, उसमें करिए, आपको आनंद आएगा, हम्म। ठीक है ना। बहुत ही बढ़िया अब आचार्य बहुत जी, सिंपल मतलब है, तो आपने ऐसा एकदम भी लगेगा ये तो सरल बहुत सिंपल है, इसमें क्या करना या है, पर करके देखिए तब पता चलेगा। आपने एकदम सरल भाषा में और सरल वे से, एकदम मतलब एकदम सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, सीधा आंखें बंद करके बैठना है आपके कंफर्टेबल पोजीशन में, और ब्रेथ को वॉच करते रहना है बस। मैं बहुत ही
शुक्रगुजार हूँ आपकी, मतलब आपने ये शेयर करा हमारे साथ पॉडकास्ट पे, और इससे बहुत लोगों को फायदा होगा, ये मैं सोचती हूँ। और आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर, जहां पर मुझे याद है और एक जैसे सबका मालिक एक है, उसी तरीके से साईं का श्रद्धा और सबूरी, ये भी हाँ। उनके दो शब्द काफी चर्चा में है या काफी प्रसिद्ध है। तो आई थिंक ये अगर हम जान पाए कि श्रद्धा और सबूरी से साईं क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि इससे आई थिंक बहुत बड़े बड़े मसले लाइफ के हल हो सकते हैं। मतलब ऑफ कोर्स आपने जो अभी तक कहा है उसमें बहुत ही हमें ज्ञान मिला है, उससे अगर हम फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हमें उससे फायदा ही होगा। बट स्पेसिफिकली व्हाई श्रद्धा सबूरी, व्हाई नॉट समथिंग एल्स, आचार्य जी? देखिए, श्रद्धा सबूरी की शुरुआत ही हम घर के बाहर पैर रखते हैं वहां से होती है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। आपके पास अपना व्हीकल होगा, ठीक है। हम्म। आ, वो लेके आप निकलते हैं। सामने से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं या आपके पीछे से जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं, ठीक है, आप उनको पहचानते होते हैं? नहीं पहचानते हैं। सामने से कोई ट्रक लेके आ रहा है, कोई बस लेके आ रहा है, कोई कार लेके आ रहा है, आपको नहीं पता है कि वो कौन है, ठीक है। फिर भी आप उसके ऊपर भरोसा करते हैं, ठीक है, विश्वास करते हैं। यही श्रद्धा है आपकी। हम्म। आप उसके ऊपर श्रद्धा कर सकते हैं जिसको आप पहचानते नहीं है, जिसको जानते नहीं है, ठीक है। फिर भी आपने भरोसा किया। फिर आपने सबूरी रखी कि हाँ, वो अच्छी तरह वहां से गुजर जाएगा, मेरे साथ टकराएगा नहीं। आपको भरोसा है। आपने ऐसा सोचा कि क्या मैं इस रोड पे जाऊंगी, सबसे पहले सामने से आने वाले या पीछे से आने वाले हर एक व्हीकल के ड्राइवर का लाइसेंस चेक करूंगी, उसका पीयूसी है कि नहीं ये चेक करूंगी, ये सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। क्या आपने कभी ऐसा चेक किया कि कभी उसने एक्सीडेंट किया है नहीं किया है? आपने नहीं किया। ये क्या था? आपकी श्रद्धा थी। किसके अंदर श्रद्धा थी? सामने से जो ड्राइवर आ रहा है, जो व्हीकल चला के आ रहा है, उसके अंदर आपकी श्रद्धा थी। उसी तरह से जीवन के हर एक मौके पर आपको श्रद्धा रखनी पड़ती है। मान लीजिए कि आपने आपने स्कूल में गए, शिक्षक के पास गए, तो आपको विश्वास रखना पड़ता है कि हाँ, श्रद्धा रखनी पड़ेगी, ये जो मुझे पढ़ाएंगे वो अच्छा पढ़ाएंगे, मुझे भरोसा। आप वहां जाके नहीं बोलते हैं, अच्छा आपने कितने बच्चों को पढ़ाया, आपके बच्चों का रिजल्ट क्या आया है, अच्छा कितने कितने लोग पास हुए थे, कितना घंटा पढ़ाते हो, लाओ मुझे दिखाओ। ऐसा नहीं होता है। यही भरोसा है। पूरी दुनिया, विश्व श्रद्धा पे चलता है, विश्वास पे चलता है। अगर विश्वास नहीं होगा तो ये दुनिया टूट जाएगी, लड़ने लगेंगे। हमें पाकिस्तान पे भरोसा नहीं है इसलिए हम लड़ते हैं। हमें विश्वास ही नहीं है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, तो हमें विश्वास नहीं है इसलिए हम लड़ते हैं। हाँ, पर जहां विश्वास है, हमें बाकी सब लोगों के ऊपर विश्वास है, हमें रशिया के ऊपर विश्वास है, दूसरे देशों के ऊपर विश्वास है, तो हम नहीं लड़ रहे, क्योंकि हमें भरोसा कि वो ऐसा नहीं करेंगे। यही विश्वास जीवन के हर एक छोर में होता है। और उसके साथ जुड़ी है सबूरी। सिक्के की दो बाजू हैं। जहां श्रद्धा रखनी है, जहां विश्वास रखना है, वहां पर आपको राह तो देखनी पड़ेगी कि हाँ, वो करेंगे, आज नहीं तो कल होने वाला है। वी हैव टू वेट फॉर दैट, ठीक है। अगर लेडी प्रेग्नेंट हुई है तो 9 महीना वेट तो करना पड़ेगा ना। आपने श्रद्धा रखी, उसको बच्चा आया। पर ऐसा तो है नहीं कि भाई प्रेग्नेंट हुई, आप हर महीने पूछोगे बच्चा कब आएगा, बच्चा कब आएगा। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। बच्चा तो उसके समय पे ही आने वाला है। ईश्वर की कृपा से उसका समय जो फिक्स किया है पूरे मानव समुदाय का, वो होने वाला है। सेम वे, श्रद्धा और सबूरी, ये एक जीवन का ऐसा मंत्र है। अगर वो आप लेके चलते हैं, सामने वाले पे भरोसा करते हैं, तो दुनिया की आधी आधी लड़ाई खत्म हो जाती है, आधे झगड़े खत्म हो जाते हैं। लोगों को पता चलता है कि हाँ, इसमें श्रद्धा रखने से, सबूरी रखने से हमारे कार्य संपन्न होते हैं। चलो ठीक है, आज धीरे से किया, कल हो जाएगा। अगर सबूरी, कई बार ऐसा होता है कि श्रद्धा रखते हैं ना, फिर हमारे सबूरी नहीं रख पाते। मान लो भगवान ने, बाबा ने केवल श्रद्धा का सूत्र दिया होता तो क्या होता? भाई श्रद्धा रख ली, फिर हम टेबल ठोकते हैं, ये काम कब होने वाला है भैया, कब होगा कब होगा, जल्दी करो जल्दी करो। इसलिए बाबा बहुत समझदार है, क्योंकि भगवान है तो उनको मालूम है क्या बोलना है। तो कॉम्बिनेशन ही ऐसा दिया कि भाई श्रद्धा और सबूरी। तो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में फिक्स है कि श्रद्धा भी रखनी है, सबूरी भी रखनी है। उसका टाइम आएगा, जिस चीज का जब टाइम आता है उसी टाइम उसका काम होने वाला है। उसके पहले वो नहीं होने वाला है। सूरज अगर उगेगा तो सुबह 6-7 के बीच में ही उगेगा। हम रात को 11-12 बजे से सोचे ओ अभी सूरज निकलेगा, सूरज निकलेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो श्रद्धा रखिए कि हाँ, सूरज आने वाला है, सूरज उगने वाला है, रोशनी आने वाली है। उसके लिए सबूरी रखनी है। कौन सी सबूरी रखनी है? पूरी रात भर की सबूरी आपको रखनी है। इतनी हिम्मत रखनी है आपको कि हाँ, सुबह की पहली किरण आने वाली है और उसके लिए हम रुकेंगे, और वो जो पहली किरण आएगी वो पूरे जीवन में और संसार में उजाला फैला देगी। वाह, बहुत बढ़िया। आगे मुझे ये जानना था कि हमने काफी चमत्कारों के बारे में बात करी। अभी शुरुआत से साईं बाबा के चमत्कारों के बारे में बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि उनका असली चमत्कार ये था कि उनको लोगों के दिलों को जोड़ना था। जैसे अभी हम इससे भी समझते हैं ना, सबका मालिक एक है, या हम्म। श्रद्धा सबूरी हम्म। से उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आई थिंक ये था कि सबको एक दूसरे से जुड़े रखे। हम्म। तो हम अपने जीवन में कैसे बदलाव लाए, क्योंकि इट्स नॉट इजी। जो मार्ग पे है, जो किसी अध्यात्म मार्ग पे है, उनके भी बड़े बड़ों के मतलब वो डिविएट हो जाते हैं पाथ से। और ऐसे हम क्या बदलाव लाए हमारे जीवन में, जिससे हम एक दूसरे से, मतलब फैमिली हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, या जैसे आपने राष्ट्रीय लेवल पे जो बात करी आपने, या हमारे बाजू के मुल्क के बारे में बात करी, तो हम ऐसे हमारे जीवन में कैसे बदलाव ला सकते हैं कि जिस तरीके से हम एक दूसरे की तरफ प्रेम से देखें, या हम प्रेम से एक दूसरे से जुड़े रहे। ऐसा क्या कर सकते हैं हम हमारे जीवन में? देखो, सबसे पहले बदलाव लाने के लिए तो एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका जो ये मड हाउस है बहुत सुंदर लग रहा है, उसमें फर्नीचर आप लाए थैंक हैं। यू। अभी आप दूसरा फर्नीचर लाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए स्पेस की जरूरत पड़ेगी, है ना? ये फर्नीचर मान लीजिए करेक्ट। एज फॉर एग्जाम्पल पुराना हो गया है, 2 साल 5 साल पुराना हो गया है। तो नया फर्नीचर अगर अंदर रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो पुराना फर्नीचर आपके अंदर है उसको निकालना पड़ेगा, उसका रास्ता करना पड़ेगा, चाहे किसी को दे दिया, डिस्पोज ऑफ किया, वॉट। वो करेंगे तभी तो नया अंदर फर्नीचर आएगा। तो मनुष्य जीवन में भी यही करना पड़ता है कि आपके मन में जो पुराने विचार हैं, जो नेगेटिव विचार हैं, जो ऐसे विचार हैं जिससे सामने वाले के साथ अगर आपका प्यार नहीं बढ़ सकता है, तो आपको सबसे पहले आपका मन खाली करना पड़ेगा, आपके मन को साफ करना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, सामने वाले को साफ करने जाते हैं पहले। ऐसा मत कीजिए, पहले अपने आप को साफ कीजिए, आपके मन को साफ कीजिए। आपके घर में पड़ा पुराना फर्नीचर पहले हटाइए, वो हटेगा तभी तो नए थॉट्स आएंगे। नए थॉट सुंदर लेके आइए, बहुत अच्छी चीज लाइए। खाली घर है, अभी तो आप प्लान कर सकते हैं, आपको प्रैक्टिकलिटी पता चल गई है कि कौन से सोफे में कंफर्टेबल है, किसी कौन सी चेयर में कंफर्टेबल है या नहीं, आपको सब कुछ पता चल गया है। तो आपको शुरुआत कैसे करनी है? तो को आपको शुरुआत इस तरह से करनी है कि सबसे पहले जो पुराना फर्नीचर, पुराना थॉट्स है, उसको निकालना शुरू होगा। ये निकालेंगे, और जब आपको ये भाव आएगा कि जो सामने वाला भी है वो आत्मस्वरूप है, ये लेवल एक जब अचीव होगा, इसमें टाइम लगता है क्योंकि आपको उस तरह का बनना पड़ेगा। आपके मन में से किसी के लिए जो भी दुष्प्रेरणा है, दुष्भाव है, उसको हटाना पड़ेगा। वो हटेगा तो अचानक प्यार आ जाएगा, क्योंकि दुनिया में प्यार तो है ही। दुनिया तो पूरी प्रेम से भरी हुई है। अगर प्रेम नहीं होता तो हम यहाँ मनुष्य जाति का इतना एवोल्यूशन ही नहीं हुआ होता, हम होते ही नहीं यहाँ पर। हम मनुष्य जाति क्यों आगे बढ़ी, हम क्यों बढ़े? क्योंकि प्रेम है। प्रेम नहीं होता तो हम साथ में रह भी नहीं पाते, न एक राष्ट्र बन पाता, न एक साथ में रह पाते। इतना बड़ा 130 करोड़ लोगों का राष्ट्र कैसे रह पाता है? हमारे में प्रेम तो है ही। ठीक है, कहीं पर छोटा मोटी खराबी है, वो हट जाएगी, उसके लिए क्या चिंता करना? जब इतने हजारों सालों से भारतवर्ष अमिट रहा है, तो अभी कौन मिटा सकता है? बस जो हम भारतीय हैं, उसको एक कोने में जो छोटी जगह दे रखी है प्रेम को, तो बाकी का सामान हटा के ये प्रेम को बड़ी जगह देनी पड़ेगी। जब हम प्यार की बड़ी जगह देंगे तो अपने आप ये सब कुछ गुलाबी हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा आपने कि अपने आप को, मतलब जो नेगेटिव थॉट्स है उनको खाली करिए और प्रेम को आने दीजिए। काफी सिंपल है, आई थिंक हम इजीली इसको अडाप्ट कर सकते हैं। डिफिकल्ट भी होगा कई बार, बट आई थिंक प्रयत्न करते रहना चाहिए, तो आखिर में हम वो अचीव भी कर सकते हैं। दो सवाल आपसे पूछकर आई थिंक हम इस एपिसोड को एंड करेंगे। सेकेंड लास्ट सवाल मेरा ये था कि मैं आपको फॉलो करती हूँ, जैसे मैंने आपको कहा 1 डेढ़ साल से मैं आपके रील्स या वीडियोस सुनती हूँ, काफी प्रेरणा मिलती है। रिसेंटली आपका एक पोस्ट था आचार्य जी, जहां पर आपने कहा था कि लेंडी बाग को बनाकर
साई ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें हमारे पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए या पर्यावरण का केयर करना चाहिए। उसके अलावा मतलब उसी उसी के साथ जुड़ा हुआ और एक सवाल ऐसा है कि मैंने आई थिंक साई सच्चरित्र में बहुत साल पहले, अभी तो मैंने रिसेंटली नहीं पढ़ा है, ऐसे पढ़ा था कि आई थिंक बाबा इंटेस्टाइन्स निकाल कर उनको क्लीन करके ही यूज्ड टू कीप इट बैक। सो ये आई थिंक ये बहुत बड़े योग मतलब हठ योग की रिफ्लेक्शन है। तो बाबा क्या क्या बाबा हठ योगी थे? उनके लिए योग भी बहुत इम्पोर्टेंट था। ये मेरे दो सवाल है मतलब इसी के रिलेटेड। एक तो पर्यावरण के रिलेटेड, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम सारे जन मिलके अगली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा छोड़कर पीछे चले जाए। उसके लिए अगर आप बाबा के टीचिंग्स के आधार पर कुछ बता पाए, कुछ संदेश दे पाए। देखिए, पर्यावरण की बात हो ना, तो मान लीजिए मेरा घर है, मैंने घर में गमले लगा रखे हैं, तो मैं किसी को उसको तोड़ने नहीं दूंगा। एक पत्ता भी कोई तोड़ेगा, बच्चा भी आगे छुएगा तो मुझे गुस्सा आएगा कि ये मेरा बढ़िया सा सुंदर पौधा लगा रखा है, आप क्यों छेड़ रहे हैं इसको? ठीक है। तो साईं बाबा तो ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। उन्होंने ही तो ये जो भी सृष्टि है बनाई है। उन्होंने ही तो पेड़ पौधे लगाए हैं। उन्होंने ही तो शिरडी बनाया है। उन्होंने ही तो मुंबई बनाया है। सब कुछ उन्होंने बनाया है। तो पर्यावरण के लिए जागरूकता लाने के लिए, देखिए उस समय में पर्यावरण के विषय में बात करने वाला कोई नहीं था। आप सोचिए कि साईं बाबा कितने बड़े क्रांतिकारी थे, कितने बड़े रिफॉर्मर थे, जिन्होंने लव फॉर एनिमल्स और जो एनवायरमेंटल जो जो बोलते हैं कि एक आंदोलन की शुरुआत की थी पर्यावरण की। उन्होंने पूरा बगीचा बनाया था। उन्होंने लैंडी बाग में कितने सारे पेड़ लगाए थे और बहुत सुंदर था। मतलब बाबा खुद पानी देते थे। ऐसा नहीं था, उनके तो हजारों भक्त थे। किसी को बोल देते कि भागो जी, श्यामा जाओ वहां पानी डाल दो, फलाना कर दो, जो हमें आदत होती है। मालिका का कहाँ पर हो, पानी डाला नहीं आज? अरे मालिका का हम्म। क्या करेंगे? हम खुद उठ के हमें पानी डालना चाहिए। पर्यावरण हमारा है, हम भी तो उसके मालिक हैं, ऑनर है। और अगर पर्यावरण को हम संजो के नहीं रखेंगे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन्स है, उसको हम क्या देने वाले हैं? जंग लगा हुआ कबाड़ देने वाले हैं क्या? हम टूटा फूटा देश देने वाले हैं, टूटी फूटी पृथ्वी देने वाले हैं क्या? यही संदेश बाबा ने दिया। मैं वही बोलता हूँ कि सोचो, बाबा को 100-150 साल पहले सब कुछ पता था कि ये हमारे पागल बच्चे क्या करने वाले हैं। तो बाबा ने उसी टाइम से सिखाना शुरू किया। बाबा ने अपने एक्शन से सिखाना शुरू किया। माई लाइफ इज माई मैसेज, बाबा का संदेश था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। मैं जो करता हूँ आप करो। मतलब कपड़े पहनने की बात नहीं है कि भाई बाबा ने पूरा कफनी पहना तो सब लोग कफनी पहन के घूमो। बाबा के जो एक्शंस हैं उसको फॉलो करने की बात है। बाबा ने कहा कि खाना बचाइए, अन्न की सेवा कीजिए। बाबा ने बोला पेड़ लगाइए। बाबा ने नीम के, पीपल के बहुत सारे पेड़ लगाए। राता जाते थे, राता थे, जाई जुई, गुलाब, चंपा, ओ हो कितने सारे पौधे लेकर आते थे और कितना सुंदर बनाते थे। उसी जगह पर जहां पर बाबा ने और एक बगीचा बनाया था, वो समाधि मंदिर, समाधि मंदिर के नीचे पूरा बगीचा बनाया था और उसी में समाधि मंदिर बना है। तो बाबा का संदेश ये है कि अगर आप पर्यावरण की इज्जत करोगे, उसको इज्जत दोगे, तो पूरी दुनिया वहां से शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी तो ऐसा है कि पूरी दुनिया में जितने करोड़ों, ऐसा बोल सकते हैं कि करीबन 20 से 25 करोड़ डिवोटीज पूरी दुनिया में है साईं बाबा के, और उसका एपी सेंटर ये समाधि मंदिर है। तो पर्यावरण के लिए दिया बाबा। जो लैंडी बाग जाते थे, वहां पर बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते थे उनको संवर्धन करते थे। उनको काटना करना है, सफाई करनी है, सब कुछ करते थे। ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो ईश्वर यही संदेश दे रहे हैं। भाई अपना देश का, जैसे हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखा है कि भाई बीच पे जाते हैं, खुद कचरा उठाते हैं और उसके वीडियोस डालते हैं। उनको क्या जरूरत है? वो नहीं करेंगे तो भी कोई पूछने वाला नहीं कि मोदी जी आपने बीच सफाई क्यों नहीं किया। पर वो संदेशा इसलिए दे रहे हैं कि अगर मैं जाके नीचे से कचरा उठा सकता हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। यही संदेशा बाबा ने दिया कि जब मैं पेड़ पौधे लगा सकता हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं तो चुटकी बजाऊंगा, यहाँ जंगल बन जाएगा। ठीक है, बट मैं क्यों खुद कर रहा हूँ? क्यों मैंने खड्डा खोदा? क्यों मैंने पौधा लगाया? क्यों मैं रोज पानी डाल रहा हूँ? क्यों उसमें खाद डाल रहा हूँ? ये संदेश है हम मानवों के लिए कि आप ऐसा तो कर ही सकते हैं। तो ये संदेश उन्होंने दिया है और हमें उसको फॉलो करना चाहिए। आज पर्यावरण दिवस भी है और आज ये आपने बात छिड़ी, वो भी अच्छा लग रहा है मुझे। और मैंने तो संदेश दिया था कि एक पेड़ लगाओ, उसका नाम साईं दे दो, तो प्यार बढ़ जाएगा कि मेरा ईश्वर तो वहां है और रोज बढ़ रहा है। अगर मेरा भगवान रोज बढ़ रहा है तो मुझे आगे जाके वो छांव देने वाला है, फल देने वाला है।
यही ईश्वर की भक्ति का रूप था। भक्ति के स्वरूप में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि उस पेड़ का नाम साईं दे दो, साईंमय हो जाएगी पूरी दुनिया, है ना? वहीं छाँव हम्म। मिलेगी, वहीं फल मिलेगा, वहीं आनंद मिलेगा, है ना? बहुत बड़ा संदेश है ये, और एकदम सिंपल है बट बहुत ही इम्पैक्टफुल है कि अगर हम पेड़ को ही अगर साईं मान ले तो क्या ही है, कोई काटेगा भी नहीं। उस लॉजिक से भी वो बहुत बढ़िया संदेश है। आई थिंक मैंने अभी रिसेंटली एक अब हमारे जो हीरानंदानी जी है उनका एक उनके घर का, पवई के घर का बॉम्बे में एक वीडियो था, उसमें उन्होंने कहा है कि जब भी मैंने ये विजुअलाइज करके पवई बनाया तभी काफी उनके घर वाले या उनके आजू बाजू वाले वर वेरी लाइक क्वेश्चनेबल, वो क्वेश्चन करते थे कि अरे ये क्या सोच रहा है, तू गलत सोच रहा है। और उन्होंने, वो क्वेरी थी और उधर उन्होंने पेड़ लगाए तभी जब भी उन्होंने वो विजन रखा। और वो कहते हैं कि अभी जितनी बाहर गर्मी है उससे कम से कम एटलीस्ट 3-4 डिग्रीज, इफ नॉट मच, 3-4 डिग्रीज मेरे घर के अंदर का टेम्परेचर कम है। तो माई पॉइंट इज लाइक, forget about adhyatma, forget about spirituality for a moment, we can keep it aside, but imagine हम आज हर घर में पंखे की जरूरत है। आज मैं, हमारे यहाँ पंखा नहीं, अगर आप देख देख सकते हो, हुँ। बट बिकॉज माहौल ऐसा है हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा संदेश है, अगर हम साई के नाम से अगर पेड़ लगाते जाए तो पेड़ कटना भी कम होगा। और अगर हम कभी ट्रैवल भी करते हैं तो गांव में ट्रैवल करो तो दोनों साइड से ऐसे पेड़ की छाव होती है, तो गाड़ी जब भी उसके नीचे से गुजरती है ना तो आपको गर्मी महसूस नहीं होती और अच्छा भी लगता है सफर करना। तो मेरे हिसाब से अगर हम ये सोच कर आगे की कोई भी डेवलपमेंट, गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट बॉडीज हो या इंडिविजुअल्स हो, अगर इसको मद्देनजर रखते हुए अपने डिसीजंस लिए तो काफी बदलाव आएगा। और आचार्य जी, आई थिंक एक सवाल मेरा ये भी था योग के बारे में, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग हाँ, सही है कि योग। उन्होंने इंटरेस्ट था हाँ, या। योग। देखिए बाबा हर एक विद्या में प्रावीण्य रखते थे। शुरुआत हम्म। में बाबा क्या करते थे, जो आयुर्वेदिक दवाई होती है, जंगलों की जो जड़ी-बूटी होती है, उसको लाके सबको देते थे और वो वैद्यराज के नाम से फेमस हो गए थे। अब ईश्वर है वो तो सब जानते हैं, पर उनको डॉक्टर तो बनना नहीं था, उनको थोड़ा आगे जाके वैद्यराज बनना था। तो बाबा ने वो काम धीरे से बंद कर दिया। उसके बाद बाबा ने भस्म देना शुरू किया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे पंडित आते थे। देखिए अभी तो ज़माना अंग्रेजी और दूसरी भाषाओं का आ गया है, पर उस समय में बहुत सारे ऐसे लोग थे, जो संस्कृत में प्रावीण्य रखते थे, जो हमारे पुराने शास्त्र थे उसमें प्रावीण्य रखते थे। तो बाबा उनके साथ वो शास्त्रार्थ भी करते थे, या गीता का अगर कोई श्लोक है तो उसका भावार्थ बताना, उस श्लोक में क्या हुआ है ये भी सब कुछ बताना, ये सब कुछ करते थे। बाबा यौगिक क्रियाओं में प्रावीण्य रखते थे। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपने जो बताया कि पेड़ पे बाबा अपनी जो अंतड़ियों को वहाँ पर सुखाते थे, या अपने शरीर के भागों को कट पीस करके द्वारका माई में डालते थे, लोगों ने देखा है और लोग डर के भाग जाते थे कि पुलिस केस हो जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है सच्चरित्र में भी। तो सोचो बाबा जो यौगिक क्रिया के साथ-साथ उन्होंने एक जो द्वारका माई का ऊपर जैसा आपका ये बीच में मोब लगा रखा है, बीच का पाटिया है, वहाँ पर से हम्म। छोटा-सा एक झूला लगाते थे और उस झूले के ऊपर सोते थे। वो झूला करीबन 1 मीटर का था। बाबा की हाइट थी 6 फुट 2 इंच के करीबन, ठीक है? इतने उससे डबल थे। दूसरा, चौड़ी उनका चौड़ा शरीर था, हेवी बॉडी थे, हाइट बॉडी थी उनकी, कसरती था, पहलवान थे, मल्ल थे। दूसरा, चारों साइड दिए भी जलाते थे, ठीक है? अब हम्म। जिसका योगिक शक्तियों के ऊपर पावर हो, वो ही ये कर सकता है। हम तो बेड के ऊपर भी ढंग से नहीं सो पाते हैं, तो ये तो एक छोटे से पाटिये के ऊपर, लकड़े के उसके ऊपर, वहाँ पर सो जाते थे। ये योगिक क्रिया ही तो थी और वही तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, बाबा का जो बोलते हैं कि योगी है वो। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि समय-समय पर मैं जन्म लूँगा, अवतार लूँगा, ठीक है? बट वो अनाउंस हम्म। करे तो आएँगे नहीं। वो आईफ़ोन 16 या 15 थोड़ा है कि बताएँगे कि भाई टिम कुक ने आके अनाउंस किया कि अभी ये लॉन्च होने वाला है। वो तो ईश्वर है, उसकी मर्ज़ी से करेंगे। आएँगे, नहीं भी आएँगे, उनकी मर्ज़ी की बात है। आएँगे 3 भाग में भी आ सकते हैं, 1 भाग में भी आ सकते हैं। तो बाबा का ये अवतार मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जो कृष्ण थे, योग पुरुष जो कृष्ण थे, जो योगीराज थे,
वो ही हम जो बोलते हैं ना, भगवान बाबा का नाम बोलते हैं, उसमें योगी राज का भी शब्द है, इसीलिए बोलते हैं कि ये अवतार लिया है। मैंने शुरुआत में भी ये बात बताई कि बाबा का ये अवतार है, अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, पर 100-200 साल बाद शायद ये लिख के जाऊंगा मैं, जो पढ़ेगा वो बताएगा कि इस टाइम बताया था कि ये अवतार ही इसको इनको गिना जाएगा। और बाबा का हर एक शास्त्र में, हर एक चीज में प्रावीण्य था। भाषा, अभी बहुत सारा ये सीक्रेट बात है, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि एक बाबा के बहुत नजदीक के भक्त थे, अब्दुल्ला बाबा। अब्दुल्ला बाबा जो हम्म। बाबा के साथ पूरा रहते थे, मस्जिद में साफ सफाई का काम, बाकी जो भी कुछ करना है, मतलब उनके साथ के थे, उनका असिस्टेंट थे। तो बहुत सारा बाबा बोलते थे। उसके पेपर्स, मतलब लिखे हुए पेपर्स, अभी जो उनका अब्दुल्ला बाबा की जो संतान है उनके पास है। और उसमें बाबा ने इंग्लिश में, फारसी में, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, हर एक भाषा में बोला है, और हर एक भाषा में अंदर लिखा गया है। अब ये कैसे हुआ? ठीक है, तो ये अद्भुत चीज है, ये चमत्कार है, ये सामने आएगा धीरे धीरे। अगर उसके अंदर लिखी हुई बातों की समझ अभी नहीं आ रही है, अगर समझ आना शुरू हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि दूसरी भगवत गीता लिखी जाएगी। और लोग प्रयत्न कर रहे हैं उसको समझने का। ये टॉप सीक्रेट है। पर मैं चाहता हूं, बाबा से भी प्रार्थना करता हूं कि आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, आपके भक्त को बताई हैं, तो क्यों ना हम भी जाने, शायद उसमें कुछ जीवन का ऐसा मर्म हो जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। केवल हमारा क्यों, पूरी सृष्टि का। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सब सुखी हो जाए। शायद आपने कुछ अंदर सीक्रेट मंत्र दे रखा है, हमें पता चल जाए, है ना? सही है, सही है। वाह, बहुत बढ़िया। आपसे बात कर कर मुझे बहुत सारी नॉलेज मिली, और मैं चाहूंगी कि हमारे प्रेक्षकों को भी इससे बहुत फायदा हो। हम आपकी सीख, आपने जो भी कहा उसको हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और इससे हम लास्ट सवाल पर आती हूँ आचार्य जी। आप आगे वाली पीढ़ियों को साईं बाबा की शिक्षाओं के मार्फत क्या संदेशा देना चाहोगे, लिव आने योर वाली लाइफ, पीढ़ी को? लिव योर लाइफ, आनंद में रहो, मजे करो। जितना स्ट्रेस लोगे, जितना पैसों के पीछे भागोगे, उतना दुखी रहोगे। पैसा छोटी मुर्गी जैसा है, जिसको कभी हाथ से पकड़ नहीं पाते हैं, वो भागता रहता है। डोंट डू दैट। अपने जीवन पे, अपने आनंद पे ध्यान दो। अगर आनंद, जीवन में आनंद होगा तो अपने आप पैसा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज की पीढ़ी को सिर्फ पैसा चाहिए। ऐसा नहीं, सबको चाहिए, पर आज की पीढ़ी यही चाहती है कि एक सुखी संपन्न जीवन हो, गाड़ी मोटर हो, और जो भी अभी लग्जरियस लाइफस्टाइल चल रही है उस हिसाब से चले। ठीक है, पर आगे जाके समय ऐसा आएगा कि वापस हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो रहन सहन है, उसमें बदलाव आना शुरू होगा। काफी लोग मैंने देखे हैं कि कोरोना के बाद फार्म हाउस में रहना लोगों ने शुरू किया है। लोगों को गाय को पालना शुरू कर दिया है, भैंस को पालते हैं, दूध खुद निकालते हैं, अपने किचन गार्डन बना रखे हैं, खुद की सब्जियां उगाते हैं, बहुत सारी चीज कर रहे हैं। तो आगे का जनरेशन जो आ रहा है, मैं उसको यही बोलना चाहता हूँ, आनंद करिए, खूब आनंद करिए, और ऐसा आनंद करिए कि आपके आनंद से दूसरे 5 लोग और आनंदित हो जाए। और क्या चाहिए जीवन में? सही है। इससे मैं आपको आई मीन मेनी थैंक्स। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करा और हम सबको साईं बाबा के जीवन के आधारित नॉलेज शेयर करा। थैंक यू सो मच आचार्य जी। थैंक यू वेरी मच। ओम साई राम। ओम साई राम। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आचार्य डॉक्टर श्याम सुरेशा जी की बातें मेरे मन में एक गूंज की तरह रह गई हैं, जो हमें याद दिलाती है कि भक्ति केवल पूजा नहीं, एक जीवन शैली है। साईं बाबा की सरल शिक्षाएं, सबका मालिक एक, श्रद्धा और सबूरी, आज भी उतनी ही सच है जितनी तब थी, और आगे भी रहेंगी। आचार्य जी जैसे साधकों के माध्यम से ये शिक्षाएं आज भी जीवंत है। मुझे विश्वास है कि आपने भी इस एपिसोड से बहुत सी बातें सीखी होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। और जब तक हम दोबारा मिले, खुश रहे, अपने आसपास के सभी लोगों को खुश रखे, प्रकृति के जितना हो सके उतने करीब रहे, और सबको प्रेम करें। एंड एज आई ऑलवेज से, बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।